तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर से बात करेंगे लाडली बहना योजना का जो अंतिम मैसेज आ रहा है। माताओं किन बहनों को अंतिम मैसेज रिसीव हो रहा है, आखिरी मैसेज है। इसके बाद कोई भी मैसेज नहीं आना है। इसके बाद सिर्फ 10 जून को आपको पहली किस्त ही आनी है। तो कौन सा है वो आखिरी मैसेज, साथ ही साथ बात करेंगे यदि आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं, जनधन खाते हैं, सेविंग है, या इसके अलावा भी ढेर सारे, या आपने नया अकाउंट आवेदन के बाद या आवेदन के पहले खुलवाया है और उसको वहां पे लाडली बहना योजना के पोर्टल में यहाँ पे लाभ लेने के लिए मेंशन किया है, तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष टॉपिक कि यहाँ पे जिनके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं, जनधन खाते हैं अथवा नया अकाउंट है, अंतिम मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से उन माताओं बहनों के पास भेजा गया है जिनका व्हाट्सएप अकाउंट है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या इनबॉक्स में नहीं आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे इनबॉक्स में ही भेजा जाएगा, आपका व्हाट्सएप पे ही भेजा जाएगा। जो जैसे आपके नंबर में सुविधाएं हैं उस हिसाब से इस संदेश को यहाँ पे आपके पास भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये हो जाती कि मैसेज आखिर मिल किसको रहा है, मैसेज आखिर भेजा किसको गया है। सिंपल सा है, मैसेज उन्हीं को यहाँ पे भेजा गया है जिनका आवेदन पूर्ण रूप से कंप्लीट है। पूर्ण रूप से कंप्लीट का मतलब ये है कि जब उन्होंने आवेदन किया था तो उनका EKYC, मोबाइल नंबर लिंक, DBT, आधार, सारी चीजें यहाँ पे हाँ करके आ रही थी। जिनकी यहाँ पे पूरी तरह से प्रक्रिया कंप्लीट थी, करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। आप क्लियर शब्दों में समझे कि जिनके आवेदन में करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, ना तो उनके पते में कोई गड़बड़ी है, ना तो उनका सरनेम कोई डिफॉल्ट है, ना तो उनके आधार कार्ड में उनका कोई नाम मिस्टेक है, ना तो कोई ऐसा है कि कास्ट वगैरह वहां पे गलत उन्होंने डाला है। जिनका बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आवेदन हुआ है उनको अंतिम मैसेज भेज दिया गया है और साफ साफ बता दिया गया है कि आपके किस खाते में पैसे यहाँ पे जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं जिनके पास नए खाते हैं, या तो एक से ज्यादा खाते हैं, या तो जनधन खाते। देखिए सिंपल था, यदि आपने आवेदन के पहले नया खाता खुलवाया है या आवेदन के बाद नया यहाँ पे अकाउंट ओपन कराया, शॉर्टकट सोचा और यहाँ पे शॉर्टकट आपका यहाँ पे फेल हो गया। क्योंकि जब आपने वहां पे अपना आधार कार्ड फीड कराया, आपने डाटा फीड कराया, तुरंत वहां पे सर्वर यहाँ पे ट्रेस किया कि आपका कौन सा बैंक यहाँ पे सक्रिय है। पता चला कि आपका जनधन अकाउंट जो पिछले सत्र में था, जिस सत्र में आपको कोरोना काल का यहाँ पे 500 रुपए मोदी जी की तरफ से दिए गए थे, वो अकाउंट ट्रेस हुआ और उसमें DBT KYC है ही नहीं। और आपने ये सोचा कि वो अकाउंट डेड हुआ है, उससे मैंने कोरोना काल का पैसा ले लिया, अब उससे हमको मतलब ही नहीं अकाउंट से। जिस अकाउंट को इग्नोर किया वही अकाउंट आपका ट्रेस हो गया, आप फंस गए। आप फंस ऐसे गए कि आपको अंतिम मैसेज ही नहीं प्राप्त हुआ कि आपके किस, क्योंकि सर्वर खुद कंफ्यूज हो गया कि आपके पास 2 से 4 अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा किस अकाउंट का यहाँ पे मैसेज भेजा जाए और किस अकाउंट में आपके पैसे भेजने हैं। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए। अब आपको सिंपल सा करना यह है, जितना से पुराना आपका अकाउंट है, आप लेन देन उसमें करते हो, 200-400 कभी डालते निकालते हो, या आपने बाय फिंगर से उसमें से कभी पैसा निकाला हो, जो कंडीशन आपका बैंक का चालू खाता हो, चाहे 1 से 10 खाते, 20 खाते, जितने आपके पास खाते हो, लेकिन जो अकाउंट चालू हालत में हो, 3 महीने के अंदर कम से कम उसमें लेन देन आप करते हो, वो अकाउंट यहाँ पे ट्रेस होगा, आप ये समझ लीजिए। और उस अकाउंट में आप DBT KYC यदि नहीं सक्रिय कराए हैं तो उसी अकाउंट पर कराइए। आप नया खुलवा लेंगे, पुराना है, एडिशनल में है, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो अकाउंट आपकी चालू कंडीशन पे है, अगर वो अकाउंट आपका यहाँ पे फाउंड करेगा और उसमें DBT KYC आप सक्रिय कराएंगे, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आप सिंपल वे में समझ लीजिए। नहीं तो आप आवेदन करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि सर मेरा मैसेज नहीं आ रहा, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, तो ये जान लीजिए अभी पैसे आने की अभी काफी लंबा समय है। अभी आपके पास समय 15 मई तक करेक्शन होना है, 30 मई तक यहाँ पे अभी फाइनल लिस्ट जारी होगी। तो फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले जो अकाउंट आपका सक्रिय हो, आपने नया अकाउंट खुलवाया है, उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बैंक वाले कहते हैं DBT KYC सक्रिय करके देखें, लेकिन नया होता है, क्योंकि जो पुराने रिकॉर्ड में वहां पे दर्ज है, जो पुराना अकाउंट होता है वही यहाँ पे ट्रेस हो रहा है। बहुत सारे बोलेंगे नया क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लाडली बहना का पोर्टल है तो वहां पे नई चीजें, क्योंकि बैंक वालों ने प्रोसेस कर दी, 20-25 दिन उसको प्रोसेस होने में लगा। पता चला लाडली बहना की पोर्टल में आते आते उसको 2-2.5 महीने यहाँ पे अपडेट होने में लग गया। सेम वही कंडीशन जैसे लोग DBT KYC करा रहे हैं, और यहाँ पे 20 से 25 दिन 30 दिन का समय अपडेट होने में लग रहा है। इसलिए आपको बड़े ध्यान से, बड़ी ही सावधानी से आपका जो भी बैंक खाता सक्रिय हो उसी में आपको DBT KYC करा लेना है। DBT KYC अगर नहीं करा पाए हैं तो आप 10 जून के पहले आप कभी भी करा सकते हैं। कोशिश करें तो जल्द से जल्द यहाँ पे आप
करा पाए। और जिनको मैसेज मिल चुका है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि साल के एक माता एक बहन को 12,000 रुपए मिलेंगे। और जिनको मैसेज नहीं मिला है वो लोग धैर्य रखें, जो भी प्रोसेस अभी बची हुई है उसको यहाँ पे अपना कंप्लीट कराएं और पुराने से पुराना अकाउंट जो उनका ओपन हो। और यदि अकाउंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है, आपने नया ओपन कराया है, तो वहां पे वो टेस्ट करना ही करना है। क्योंकि किसी खाता धारक पास यदि सिर्फ 1 अकाउंट है और उसको अभी हाल में आपने ओपन कराया है तो करना ही करना है, वो तो कोई नहीं। लेकिन जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है उनको यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए उनको पुराने अकाउंट में ही सारी चीजें कंप्लीट करवानी पड़ेगी और आपको जल्द से जल्द फाइनल मैसेज भी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा।